गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम करेंगे इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 47। एग्जाम्स के बाद ये आपकी पहला दिन है जो वर्कशीट आ रही है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं आपके वर्कशीट में। चेंजेस क्या है? जैसे पहले क्या होता था, आपकी एक दिन आती थी एसएसटी और इंग्लिश की वर्कशीट और एक दिन आती थी आपकी मैथ साइंस और हिंदी की वर्कशीट। लेकिन अभी क्या है, आपकी टर्म 2 का सिलेबस जो है थोड़ा ज्यादा है, तो उस चीज को कवर अप करने के लिए शायद एक ही दिन में सारी वर्कशीट आ रही है आपकी सभी सब्जेक्ट की, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी सभी की। तो हो सकता है आपको फाइंड आउट करने में दिक्कत हो, तो मैंने आप लोगों के लिए टुडेज वर्कशीट नाम की एक प्लेलिस्ट बना दी है। 10th टुडेज वर्कशीट एंड 9th टुडेज वर्कशीट, उसमें आपको उस दिन की सारी वर्कशीट मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। तो चलो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट में। ये जो चैप्टर है ना आपका, ये ऑथर ने लिखा इस तरीके से है कि इसमें हंसी आती है जब पढ़ते हैं। जब हम इसका लाइव लेंगे तो इस चैप्टर को वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, जिसमें आपको हर वर्ड का मीनिंग बताया जाएगा। तो अभी यहाँ पे मैं आपको समरी बता देती हूँ। इसमें क्या होता है कि 3 दोस्त होते हैं, ठीक है। जो पोएट है जेरोम की एक नोवेल है, उसमें से ये लिया गया है एक्सट्रैक्ट। तो ये तीनों दोस्त ना बोट जर्नी पर जाने का प्लान करते हैं और ये पैकिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो जो नरेटर होता है, यानी कि जो ऑथर होता है, जो स्टोरी को बता रहा होता है, वो क्या करता है, मतलब उसको लगता है कि वो सबसे बेस्ट है, मतलब उससे, मतलब कोई दुनिया में कोई ऐसा जीवित प्राणी है ही नहीं जो उसकी जैसी पैकिंग कर सकता है। तो उसको ऐसा लगता है और वो ये भी सोचता है यार थोड़े बहुत ही तो काम ऐसे हैं जो मेरे को इतने अच्छे से आते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो अपने फ्रेंड्स को बोलता है कि मेरे को ये सारा कुछ आता है, मैं ये, मतलब मैं ये हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन क्या होता है, वो, उसके दोस्त क्या कहते हैं, ठीक है कर ले, ऐसे ही करते ना, ठीक है भाई कर ले, हमारा क्या जा रहा है, हमें तो काम ही बच रहा है। ऐसे करके वो अपना एक तो सोफे पे पसर जाता है, एक अपना टांग पे टांग रख के बैठ जाता है। तो ऑथर बेचारा थोड़ा, मतलब अ, परेशान हो जाता है कि यार ये क्या हुआ। मैंने तो ये सोचा था कि मुझे कोई काम बहुत अच्छे से आता है तो मैं किसी को बता सकता हूँ। ऐसा होता है ना कि यार ये काम मुझे आता है, मैं तुम्हें बता देती हूँ, ऐसे 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 कर लो। मतलब हम ऐसा सोचते हैं, तो ऑथर ऐसा सोच रहा होता है, उसका अपोजिट हो जाता है। उसको तो ठीक है तू ही कर ले सारा। तो उसको करना पड़ता है सारा का सारा काम। लेकिन क्या होता है, जब वो पैकिंग कर रहा होता है ना, तो उसके दोस्त देख रहे होते हैं कि वो किस तरीके से चीज़, कभी कोई चीज़ भूल जा रहा है, कभी कोई चीज़ भूल जा रहा है। एंड फाइनली मतलब क्या होता है कि उसको वो अपनी टूथब्रश जो है उसकी पैक करना भूल जाता है। लाइक उसको लगता है कि मैं टूथब्रश पैक करना भूल गया हूँ। और फिर वो क्या करता है, पूरे सारे सामान को क्या करता है, अनपैक करता है सारे को, जितना जो उसने पैकिंग की होती है, इतनी मुश्किल से बेचारे ने पैकिंग की होती है, ठीक है। लेकिन फाइनली वो ढूँढता है तो उसकी जो टूथब्रश होती है, वन टूथब्रश, वो उसको उसके बूट में, उसके शूज़ में मिलती है। पैक द बैग अगेन, और उसके बाद फिर से पैक करता है अगेन। फिर उसके बाद क्या होता है, दोबारा जैसे ही वो पैक करता है ना, तो उसको याद आता है कि यार वो तो अपना चश्मा पैक करना, मतलब अपना चश्मा जो है शायद उसने पैक कर दिया है। तो अब चश्मे, मतलब चलो ठीक है, टूथब्रश तो चलो नहीं भी ली जा सकती है, लेकिन चश्मे के बिना कैसे कोई काम चलाएगा? तो उसको चश्मा चाहिए होता है, तो फिर उसे बैग को क्या करता है, वापस से उसको ओपन अप करता है। फिर थोड़ी देर में क्या आता है, जॉर्ज और जो हैरिस होते हैं, उनकी बारी आती है, ठीक है। जॉर्ज की, 3 होते हैं, जेरोम, जॉर्ज एंड इनका मोंटे मोरेंसी, एक कुत्ता होता है इनका, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ये पैक करना स्टार्ट करते हैं ना, तो ये इतना बुरा पैकिंग करते हैं कि ही डजंट पे हीड टू द पैक्स द बैग एनीवे। मतलब जो ऑथर होता है, तो फिर ऑथर बैठ जाता है और वो देख रहा होता है। क्या करते हैं, मतलब ऐसे खाने का पहले टमाटर जो होता है उसके ऊपर हैवी सामान रख देते हैं, टमाटर फूट जाता है, फिर उस टमाटर को निकालते हैं। तो वो ये देख रहा होता है कि यार इनसे तो मैं बहुत अच्छा पैक करने वाला हूँ, क्योंकि ये तो, इनको तो इतना भी अक्ल नहीं है कि जो भारी सामान है वो नीचे आएगा, हल्का सामान है वो ऊपर आएगा, ठीक है ना। हाउएवर टू हिज मिस्टेक ही हैज टू रीओपन अगेन ड्यू टू, और उनको ना सुबह 6:30 बजे के करीब निकलना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूरा इसी तरीके से ये दिखाया हुआ है होता है कि ये तीनों जो होते हैं मिलके बहुत ही गंदे से पैकिंग करते हैं। और तीसरा नाम ये है हैरिस, ठीक है। तो और जब बीच में जो इनका कुत्ता आता है, जिसको लगता है कि जो नींबू है वो चूहे हैं, ठीक है, वो उनके पीछे दौड़ता है, जैम में पैर मार देता है। तो मतलब बहुत, मतलब जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा। तो मैंने थ्योरी के रूप में आपको बता दिया है। इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना। बेस्ड ऑन द गिवन एक्सट्रैक्ट, व्हाट इज जीरोम नॉट लाइकली टू थिंक वाइल पैकिंग द स्टफ। जब अपने स्टफ को पैक कर रहा होता है तो वो क्या नहीं सोच रहा होता है, नॉट लाइकली, ठीक है। माई फ्रेंड्स आर सो अंडरस्टैंडिंग,
आई वॉन्ट टू फिनिश इट क्विकली, डेफिनेटली सोच रहा होगा यार जल्दी से खत्म कर देता हूँ। आई विल हैव टू डू द होल पैकिंग, वो ये सोच रहा होता है कि मुझे पूरी पैकिंग अकेले करनी है। माई फ्रेंड शुड ऑल्सो बी वर्किंग, ये तो सोच रहा होगा ना कि यार मेरे फ्रेंड्स को भी थोड़ा सा काम तो करना ही चाहिए। ये तो वो बिल्कुल ही नहीं सोच रहा होगा। माई फ्रेंड्स आर सो अंडरस्टैंडिंग, है ना? क्यों? क्योंकि उसको ये लग रहा होगा कि भई अगर ये अंडरस्टैंडिंग होते तो पूरी की पूरी पैकिंग जो है मेरे को नहीं करने को बोलते, साथ के साथ हेल्प करते मेरी। तो फर्स्ट वन इज आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज़ नॉट कॉरेस्पॉन्ड विद द एक्सट्रैक्ट? ठीक है ना? तो ये इसके कॉरेस्पॉन्ड कौन-सा नहीं है? जेरोम्स फ्रेंड्स वर कंफर्टेबल विद हिज पैकिंग, तो ऐसा तो नहीं था, ठीक है? मोंटमोरेंसी थॉट ऑफ रेड्स एज अ लेमन, ठीक है? रेड्स एज अ लेमन, ठीक है? लेमन्स एज अ रेड। यहाँ पे थोड़ा सा मतलब आप ध्यान देने की बात है, कहाँ पे आती है? ही सिट्स ऑन थिंग मीन टू बी पैक्ड एंड क्लाइम इनटू जैम एज वेल एज अ चेज लेमन्स एज इफ दे वर रेड। लेमन्स को चेज करता है कि वो रेड है, ना कि रेड्स को एज अ लेमन समझता है, ठीक है? तो थर्ड तो डेफिनेटली गलत है। इन्होंने पूछा ये कॉरेस्पॉन्ड नहीं है इस चीज में। द बैग वॉज रीओपन्ड ओनली वंस, ये भी गलत है क्योंकि बैग कई बार ओपन अप किया गया था, ठीक है? जीरोम डिड नॉट पैक हिज टूथब्रश, मतलब ऐसा तो नहीं था, जीरोम ने पैक कर दी थी। स्पेक्टिकल्स वर लॉक्ड इन द बैग, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला ये देखिए थर्ड और फिफ्थ जिसमें है, थर्ड है हमारा इसमें और फिफ्थ है इसमें, तो थर्ड फिफ्थ साथ में कॉम्बिनेशन है नहीं, तो हमारा ये हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट जेरोम डिड नॉट पैक हिज टूथब्रश, हालांकि उसने पैक की थी टूथब्रश, ठीक है? तो ये तीनों हमारे सी ऑप्शन आ जाएगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 वर्ड्स। व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक एंड व्हाई? ठीक है ना? मतलब जॉर्ज एंड हैरिस ने क्या कहा कि ये तो हम पैक कर लेंगे, और उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ठीक है? हाउ डिड मोंटेमोरेंसी वर्सन थिंग फॉर देम, कि किस तरीके से जो उनका कुत्ता था उसने और ज्यादा चीजों को बिगाड़ डाला था, तो ये आपको बताना है। तो चलिए, ये थोड़े आपके डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, और ध्यान रहे कि आपका अभी डिस्क्रिप्टिव ही पेपर आएगा, ठीक है? चलिए, कुछ कुछ एमसीक्यू भी होंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही एमसीक्यू नहीं होंगे, थोड़े बहुत है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट डिड जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक? जॉर्ज एंड हैरिस ऑफर टू पैक द हैम्पर्स, ठीक है? बिकॉज इट वॉज गेटिंग लेट, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, एंड दे थॉट दैट दे शुड डू द रेस्ट ऑफ पैकिंग, और उनको लगा कि वो रेस्ट ऑफ पैकिंग कर लेंगे। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू शो ऑफ देयर पैकिंग स्किल टू जेरोम, तो वो भी अपने पैकिंग स्किल्स दिखाना था जेरोम को, एंड बहुत ही वर्स थे। जिस तरीके से लिखा है ना वो अपनी, मतलब किस तरीके से, कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद इनमें कुछ-कुछ सिमिलरिटी मेरे की तरह है। कुछ सामान किधर रखा है, भूल गए कहाँ है, ढूँढ रहे हैं उनके पीछे ही रखा है, जिसको पैक करने के लिए उठा रहे हैं वो कहीं और गुम हो गया है। तो बहुत ही बुरे से इनके पैकिंग स्किल दिखाए गए। बहुत अच्छे से इन्होंने नरेट किया। इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, और एक और बता दूँ मैं, आपका 9th क्लास है ना? आपकी स्पेशल क्लास है आज, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। आप लोग पहले भी एसएसटी की तैयारी कर चुके हैं स्पेशल क्लास के थ्रू अनअकैडमी पे। होगी 8 बजे, ठीक है बच्चा? और कोड मांगा जाएगा, तो पूर्णिमा 10 कोड लगाएंगे। लिंक को क्लिक कर लो, क्लिक करके उसको नोटिफाई मी कर दो, रात को 8 बजे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। लाइव आ जाना, एमसीक्यू होंगे। जितना हमारा आज एसएसटी की वर्कशीट आई है ना सोशलिज्म पे, जितना सोशलिज्म चैप्टर हमारा हो गया है उसमें से एमसीक्यू पूछेंगे, ठीक है? पोल रहेगा आपका। चलो, अब चलते हैं यहाँ पे। हाउ डिड मोंटेमोरेंसी वर्सन द थिंग फॉर देम, कि मोंटेमोरेंसी ने किस तरीके से और बुरा कर दिया चीजों को। मोंटेमोरेंसी पुट हिज लेग इनटू द जैम, अपना पैर जैम में रख देता है, एंड डिस्टर्ब द टी स्पून्स, और जो टी स्पून है उनको क्या करता है, बिखार देता है। ही प्रिटेंडेड दैट लेमन्स वर रैट्स एंड वेंट इनटू द हैम्पर टू किल 3 ऑफ देम बिफोर बीइंग हिट विद अ फ्राइंग पैन बाय हैरिस। वो कहता है कि मतलब उसको लग रहा होता है कि जो मतलब ऐसा कि जो लेमन्स हैं वो रेट हैं, और उनको किल करने के लिए भाग लेता है। द पैकिंग एस्केप्ड वॉज ऑलरेडी ए मैसी जॉब, पैकिंग ऑलरेडी मैसी जॉब था उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए। एंड मोंटेमोरेंसी कंट्रीब्यूशन मेड इट इवन मोर टायरसम, और मोंटेमोरेंसी ने इनको और ज्यादा टायरसम बना दिया था। इवन उनको ये लगने लगता है कि ये जो कुत्ता है, ये जो डॉग है, ये सब कुछ बिगाड़ने के लिए ही है, और इसको जब तक कोई सर पे ना मार ले ये करके कि तू चला जाए यहाँ से, तब तक इसको शांति नहीं मिलती है, और तब इसको ये मिलता है कि आहा आज तो हो गया हमारा दिन, है ना? तो चलिए,
Of the three, Jerome, George and Harris, who do you think is the best or worst packer and why? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जब आप देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट को, तो एक्सट्रैक्ट में से पूरे आंसर नहीं मिल रहे हैं, तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? तो ऑफ द थ्री, जेरोम इज द बेस्ट पैकर। बेस्ट पैकर क्यों होता है? क्योंकि उसे एटलीस्ट इतना पता होता है कि यार चीजें अरेंज कैसे करनी है, because he knew how to arrange things in order. Though he often forget to pack certain things or get confused, he know what to keep first and what to keep last. हालांकि वो भी भूल जाता था कि क्या पहले पैक करना है, क्या बाद में पैक करना है, बट एनी हाउ देखा जाए तो उसे ये पता था कि मतलब जैसे कि चश्मे का हो गया था उसके साथ इश्यू, टूथब्रश का हो गया था। ऑन द अदर हैंड, हैरिस एंड जॉर्ज क्रिएट अ मेस ऑल अराउंड। हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टमाटो एंड स्मैशेस इट, और उसको कुचल देता है। हैरिस वाज वर्स्ट पैकर इन ऑल, मुझे ऐसा लगता है, और लेसन में कहा भी गया है कि हैरिस जो था वर्स्ट पैकर था। बट जॉर्ज वाज आल्सो नॉट गुड, ही ट्रेडेड ऑन द बटर, बटर को कुचल देता है वो। ही गेट्स इट ऑफ फ्रॉम हिज स्लीपर एंड पुट इट इन द केटल, और इसको उसको स्लीपर के ऊपर मतलब स्लीपर से निकालता है, केटल के ऊपर रह जाता है। जो चीज जो अंदर होती है वो अंदर रह जाती है, जो बाहर होती है वो बाहर ही रह जाती है। तो इस तरीके का होता है। द स्टोरी हैज अ लॉट ऑफ ह्यूमरस इंसिडेंट, डिस्कस एनी टू इन डिटेल। तो पहला तो फनी यही था इस स्टोरी में कि भाई जेरोम ये सोचता है कि मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, मैं बॉस बनूंगा, और बाकी जो है मेरी बातों को फॉलो करेंगे। एंड दूसरा इंसिडेंस जो था, जब वो पूरे रूम में ढूंढ रहे होते हैं और उसके पिछवाड़े पे एक चिक्की होती है, तो लाइक बिल्कुल पीछे रखा होता है। तो फिर ये भी थोड़ा इंसिडेंट जब आप पढ़ेंगे तो फनी लगेगा आपको। तीसरा जो है, जो मोंटे मोरेंसी वाला था, जो उनका डॉगी था, उनको परेशान करता है, वो था। लेकिन इसमें 2 पूछे हुए हैं, तो आपको 2 बताने हैं, ठीक है? तो 2 हम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फनी एपिसोड इन द स्टोरी इंक्लूड्स द इंस्टेंस वेयर जेरोम्स expectation of bossing George and Harris in packing go completely opposite. And he's the only one left to work with the other two sitting idly, only pointing him to put the things he forget. और वो क्या कर रहे थे? बस ये बता रहे थे, भाई तू ये भूल गया, ये भूल गया। Second one is the entire situation wherein the George and Harris begin packing hampers was not only chaotic but extremely entertaining. Harris act of sitting on the butter, बैटर पे बैठ जाता है, एंड देन बोथ ऑफ देम सर्चिंग एवरी नूक एंड कॉर्नर फॉर इट, और पूरा रूम ढूंढ डालते हैं इसके लिए, एंड इवेंचुअली फाइंडिंग हिम इट हिज बैक वाज अमंग द फनीएस्ट एलिमेंट। मतलब जो वो उसके पीछे उसको मुड़ के मोड़ता है, पीछे उसको देखता है, तो उसके पीछे होता है वो। इन एडिशन टू दिस, स्मैशिंग ऑफ द पाइज, पाइज ना एक तरीके से आप कह सकते हो, जैसे समोसा होता है ना, समोसे के अंदर हम आलू फिल करते हैं, तो पाई भी एक तरीके का ऐसा ही होता है, बट उसमें समोसा नहीं होता, थोड़ा स्वीट सा मटेरियल भरा हुआ होता है। तो यहाँ पे वो स्मैश करते हैं, केप्ट इनसाइड बाय पुटिंग हैवी थिंग ऑन द टॉप एंड रिफ्लेक्ट देयर माइंडलेस बिहेवियर। तो ये उनके माइंड, अगर आप थर्ड वन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए, हालांकि 2 पूछे गए हैं, तो थर्ड वन में आप ये इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है? थर्ड वन में ये आपको वर्कशीट में नहीं लिखना है, लेकिन ये थर्ड वन अगर कभी पूछा जाए तो ये लिख सकते हैं, ठीक है? या ऊपर वाले में से आपको कोई मुश्किल लग रहा हो तो ये थर्ड वन वाला रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आता है कि यू हैव सीन जेरोम, जॉर्ज, हैरिस, 3 लोगों को आपने देखा in a very chaotic way. Can you give some tips to them to more organized? You may use signal devices such as the start, follow, this, then, next, after, at last. तो देखो बच्चा, क्या है ना कि मैं शुरू में, मतलब मेरा भी यही हाल होता था जब मैं पैकिंग करती थी, तो कुछ चीज़ें भूल गए हैं। कैंप, मतलब ऐसा होता था कि हर साल कैंप में जाना होता था, एनसीसी का कैंप होता था, तो पैकिंग किए हैं, कभी चप्पल भूल गए हैं, कभी टूथब्रश पैक करना भूल गए, फिर पर्चियों पे लिख लिख के दे रहे हैं ये मंगा दो, ये मंगा दो। ऐसा होता था, मतलब इनिशियली 1-2 कैंप में। आफ्टर दैट जो मैंने डेवलप किया, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ भूल जाते थे, तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले जब जाना होता है ना, उससे 1 दिन पहले मैं क्या करती हूँ, लिस्ट बनाने लग जाती हूँ अपनी, ठीक है? लिस्ट में सब कुछ लिख लेती हूँ कि ये चीज़ें लेके जानी है, व्हाट आर द नेसेसरी थिंग, जैसे कि सुई धागा सबसे नेसेसरी रहता है, कि एंड बैंडेड सबसे नेसेसरी रहता है, टूथब्रश, जो जो चीज़ें होती हैं उन सबको मैं लिस्ट बना लेती हूँ, और लिस्ट के बाद जब एक एक चीज़ करके पैक करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ, मतलब मेरा ये रहता है। तो यहाँ पे मैंने वही सजेशन दिया है, आप लोग अपने सजेशन दे सकते हैं जो भी आपको अच्छे लगते हों। तो बिफोर स्टार्टिंग पैकिंग, आई विल मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। मैं मतलब मैं लिस्ट ऑफ थिंग बनाऊंगी, द नेसेसरी आइटम आई नीडेड फॉर पैकिंग, किसकी, कि जो भी नेसेसरी आइटम चाहिए है। बाय डूइंग दिस आई विल नॉट फॉरगेट एनी नेसेसरी आइटम टू पैक, और ऐसा करने से मैं कोई भी जो नेसेसरी आइटम है वो मैं भूलूंगी नहीं। देन आई विल अरेंज थिंग अकॉर्डिंग टू देयर वेट, उनके वेट के अकॉर्डिंग,
हाउ फ्रीक्वेंटली आई नीडेड देम, कितनी बार मुझे वो चाहिए होंगी, विच थिंग्स आर इजिली ब्रेकेबल एंड एडेबल, मतलब कौन सी थिंग खाने योग्य है और कौन सी जल्दी टूट जाएंगी। तो ये सारी चीजें मैं ध्यान में रखूंगी, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं पैकिंग करूंगी। After that, I will first place that thing that is least needed in the way, मतलब जो सबसे कम जरूरी होगी और जो कम टूटने वाली होगी, ब्रेकेबल नहीं होगी, वो सबसे मैं क्या करूंगी, मतलब अंदर की तरफ रखूंगी। देन ऑन द टॉप आई विल कीप आइटम दैट आई नीड frequently like a phone charger, blanket, towel, etc. वाइल पैकिंग आई विल क्रॉस चेक द आइटम इन माई लिस्ट, मैं क्रॉस चेक करती रहूंगी कि भाई ये मैंने लिस्ट में लिखे हुए हैं और ये मैंने यहाँ पे डाल भी लिए हैं, विच आई ऑलरेडी पैक टू अवॉइड द कंफ्यूजन। आई विल पुट ऑल एडिबल इन द सेपरेट पॉकेट ऑफ अ बैग सो दैट इफ दे स्पिल दे डोंट स्पॉइल क्लॉथ, अगर वो फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो वो कपड़ों को खराब ना करे, तो मैं अलग पॉकेट में उनको रखूंगी। ओवरऑल आई विल सजेस्ट डूइंग द पेपर वर्क बिफोर डूइंग द पैकिंग, इट सेव्स टाइम्स एंड हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज पैकिंग इन अ बेटर वे। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप लोग अपना जब भी कहीं जा रहे हैं तो सबसे पहले अपना पैकिंग का वर्क कर लें, तो उससे थोड़ा सोल्व हो जाता है प्रॉब्लम, ज़्यादा दिक्कत नहीं रहती, कुछ भूलते भी नहीं है, ठीक है। एंड एक लिस्ट तो मैंने, मेरी एक परमानेंट लिस्ट है कि जब भी मुझे विपश्यना के कैंप में जाना है या फिर किसी कैंप में जाना है या घूमने जाना है, एक तो नेसेसरी आइटम की लिस्ट है कि भैया अगर आप 1-2 दिन के लिए भी कहीं जा रहे हैं तो ये वाली लिस्ट है, इसमें से सामान उठाओ और अपना डाल लो। ठीक है बच्चों, तो आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना और वीडियो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अदर थिंग इज दैट कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए जो मैंने चैनल बनाया है हिंदी मीडियम का, सोशलिज्म वाला चैप्टर वहाँ पे भी करवाया जाएगा आपको वन शॉट में सैटरडे को, तो उस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। ओके बच्चों, कैसा लगा आपको ये चैप्टर, और चैप्टर को करने के बाद पढ़ने की इच्छा हुई कि नहीं? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।